हम सब एक हैं और इसमें ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। तो यही मानवता का संदेश हमारे पीर पैगंबरों ने दिया, यही हमारे वाहिगुरु ने दिया। कि नकली इंसान में और असली इंसान में ये फ़र्क है कि नकली इंसान में इंसानों की हमदर्दी और गमखारी नहीं पाई जाती है। आज जो हल्द्वानी बलनपुरा से लाइन नंबर 8 से जो बड़ी मात्रा में हाथ समागी जा रही है और इसकी जो चर्चा है पूरे प्रदेश में है। दो वो पंजाब के लिए पे पूछ चुकी है लगभग, और एक ये खराली के लिए खड़ी हुई है। मतलब मुसलमानों ने बंदूलपुरा के इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सबसे पहले तो हम बंदूलपुरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कि हमारी गुरबाणी में गुरु ग्रंथ साहिब में पंक्तियाँ अंकित है, अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। कि एक सबसे पहले जो है ईश्वर ने वाहिगुरु ने परमात्मा ने एक नूर पैदा किया। उस नूर की रोशनी से ही पूरे जीवों की उत्पत्ति हुई। पूरा संसार एक ही नूर से पैदा हुआ पड़ा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब एक हैं और इसमें ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। तो यही मानवता का संदेश हमारे पीर पैगंबरों ने दिया, यही हमारे वाहिगुरु ने दिया, यही श्री राम ने दिया, यही श्री कृष्ण ने दिया और अन्य परमात्मा और भगवान ने दिया है। तो ये गलत राजनीति जो इस समय चल रही है हम लोगों को आपस में बांटने की, ये सब दूर होनी चाहिए। आज पंजाब में जो आपदा आई है वो आपदा प्राकृतिक तो है ही, उसके साथ साथ ये बनावटी बनाई हुई भी आपदा है। जो पंजाब बोर्ड जल बोर्ड होता था उसका कंट्रोल केंद्र सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और जो डैम थे वहाँ के उनको प्रॉपर मैनेज नहीं किया, उनका लेवल मेंटेन नहीं किया। अचानक अत्यधिक बारिश आने की वजह से उसमें एकदम से बांध टूट गए, कई बांधों में इन्होंने नहरें खोल दी गई। तो इससे जो है आपदा आई है, इसमें पूरा पंजाब इस समय डूबा हुआ है। एक तरीके से डूबा नहीं है, डुबाया गया है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी केंद्र सरकार, जो राजा होता है उसको अपनी प्रजा को एक नज़र से देखना चाहिए, लेकिन पंजाब के लिए दो शब्द हमारे सरकार के किसी भी जिम्मेदार की तरफ से नहीं निकले हैं। और इससे साबित होता है कि ये सरकार जो है सिखों से, पंजाब से कितनी नफ़रत करती है। ईश्वर से, परमात्मा से, वाहिगुरु अल्लाह से अरदास करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे, सबको अपना समझें और इस पाप से बचने की कोशिश करें। एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ। कर्रूब फरिश्तों को कहते हैं, कर्रूबियाँ फरिश्ते। अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी के लिए तो फरिश्ते ही क्या कम थे। फरिश्तों की इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है कि उनका शुमार मुश्किल है। असलन इंसान की तख्लीक और पैदाइश वो इंसानों के दुख दर्द में काम आने के लिए और मानवता की सेवा के लिए और ख़िदमत के लिए हुई है। और 100 साल पहले का एक सवाल और उसका जवाब इस वक्त मुझे याद आ रहा है। सवाल ये किया गया था कि नकली इंसान और असली इंसान में क्या फ़र्क है। यानी मौजूदा ज़माने में जिसको रोबोट कहा जा रहा है, उस रोबोट में और इंसान में क्या फ़र्क है। जबकि रोबोट की कैपेसिटी और इस्तेदाद और सलाहियत इंसान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, मगर फिर भी इस इंसान को उस इंसानियत पर फ़ौक़ियत हासिल है। हमारे अक़ीदे के मुताबिक जब इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और भगवान के सामने सारे इंसान खड़े हुए होंगे, तो भगवान और अल्लाह ताला उस नकली इंसान को भी मैदान में लाएंगे जो इंसान का बनाया हुआ इंसान है, और अपने बनाए हुए शाहकार और इंसान को भी मैदान में लाएंगे। और अल्लाह ताला उस रोबोट को मैदान में चलाने का इशारा फरमाएंगे कि चलाओ इसको, और अचानक उसका कोई पुर्जा ख़त्म हो जाएगा जिसकी वजह से वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाएगा। जैसे ही रोबोट ज़मीन पर गिरेगा तो कुछ नहीं, बस लोग तमाशा देख रहे होंगे कि थी एक मशीनरी जो चल रही थी, ज़मीन पर ख़त्म हो गई। फिर अल्लाह ताला अपने बनाए हुए इंसान को मैदान में लाएंगे और फिर उसकी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे, और अचानक उसके पेट में दर्द होगा और वो तड़पने लगेगा। तो उसकी तड़प को देख करके सारे इंसान उस पर टूट पड़ेंगे। कोई उसके हाथ दबा रहा होगा, कोई पाँव दबा रहा होगा, कोई उसको पानी पेश कर रहा होगा, कोई पानी पेश कर रहा होगा। तो उस वक़्त ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
कि नकली इंसान में और असली इंसान में ये फ़र्क है कि नकली इंसान में इंसानों की हमदर्दी और गमखारी नहीं पाई जाती है, और असली इंसान के अंदर दूसरों का दर्द और दूसरों की तड़प देख करके तड़प जाना और उनके लिए मैदान में आना और उनकी हमदर्दी करना और उनकी गमखारी और गमगुसारी करना, ये फ़र्क है नकली और असली इंसान में। यहीं से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अगर इंसानों के दिलों में इंसानों के लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं है तो इनकी हकीकत रोबोट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त जो ये काम चल रहा है, चाहे वो पंजाब सैलाब मुतासरीन के लिए हो या थराली और धराली के लोगों के लिए हो, ये सब इसी बुनियाद पर हो रहा है कि इंसानों के दिलों में इंसानों के लिए खैर खाही का और हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है। और इससे बढ़ कर के ये है कि हम सब एक ही बाप की औलाद हैं, हम सब हज़रत आदम की औलाद हैं। इस माना कर हम सब आपस में भाई भाई हैं कि हम एक ही बाप की औलाद हैं। तो भाई के दिल में तो भाई का के लिए हमदर्दी होनी ही चाहिए। तो बहरहाल यहाँ से माशाल्लाह ये हमारे हाजी वफ़ा साहब और राज़िक़ साहब और गुफ़रान साहब और हाजी राशिद साहब, ये सभी माशाल्लाह बहुत खिदमत में लगे हुए हैं। और 3 गाड़ियाँ यहाँ से थराली और पंजाब सैलाब मुतासरीन के लिए थोड़ी ही देर में रवाना की जाएंगी। देखिए इस समय पंजाब में जो उत्तराखंड का खाली है, वहाँ जो आपदा आई है, आपदा से विपरीत स्थिति है। और आज जो हल्द्वानी बुलंदपुरा से लाइन नंबर 8 से जो बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जा रही है, और इसकी जो चर्चा है पूरे प्रदेश में है, तो सोशल मीडिया के बारे में सब जगह पता है कि जा रही है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए अगर हम हिंदुस्तान के नागरिकों के सुख और दुख में नहीं खड़े होंगे तो कैसे आपसी भाईचारे का संदेश जाएगा। और इससे बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। देखिए आज पंजाब में उत्तराखंड के लोगों में जो आपदा आई है और मुस्लिम समाज के लोग उन्हें बढ़ चढ़ के भागीदारी करी है, तो इससे संदेश दिया है कि सब लोग, हिंदुस्तान के सब लोग जो एक है और किसी के सुख और दुख में पूरे समाज के लोग, पूरे देश के लोग एक साथ खड़े हैं। पहले तो उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जाएगा कि बनभूलपुरा के मुस्लिम समाज ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इतना हमें गुमान भी नहीं था कि गुमान हमारा सिर्फ एक गाड़ी का था, लेकिन 2 बड़ी गाड़ियाँ करीब में 12-12 टन की जो है गाड़ियाँ, 2 वो पंजाब के लिए पैक हो चुकी हैं लगभग, और एक ये थराली के लिए खड़ी हुई है। मतलब मुसलमानों ने बनभूलपुरा के इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जो पैसे के का तो कोई इसमें जिक्र था ही नहीं। हर आदमी ने सामान, हर तरीके का ज़िंदगी में जीने का जो भी सामान होता है, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, सारा सामान है। प्लस जो है जो जानवर हैं उनके लिए भी है राशन जो है मुहैया किया गया है, भूसा, चोकर वगैरह। और यहाँ के बच्चों में भी इतना जज्बा है कि इन तीनों गाड़ियों को लोड करने के लिए हमें किसी मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहीं के बच्चों ने और लड़कों ने जो है पूरी गाड़ियाँ जो है पैक कर दी हैं। सबसे पहले तो हम बनभूलपुरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इतना दिल खोल कर यहाँ पे सामग्री भेजी है कि हम बता नहीं सकते हैं। 2 गाड़ियाँ हमारी पंजाब के लिए तैयार हो चुकी है, 1 गाड़ी धराली के लिए। आज रात को इंशाल्लाह 11-12 बजे के टाइम ये गाड़ी यहाँ से रवानगी करेंगी। बिल्कुल आगे तक, जब तक पंजाब का एक आदमी सेटल ना हो जाए अपने अपने घरों में, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे।